हमला टीटीपी पर हमला ना करे, फिर भी हार रही है। जी। और जो चुनौती है वो पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से भी काफी अहम हो जा रही है दीनाथ सर, क्योंकि तालिबान के जो लड़ाके हैं ये तो मैन ऑन मिशन रहते हैं। इनको एक अगर कोई जिम्मेदारी दे दी गई तो उसको ये पूरा करते हैं, और क्योंकि एक्सपीरियंस है आतंकी हमलों करने का, इसमें से बहुत सारे सुसाइड बॉम्बर्स भी हैं, और इनके निशाने पर जो पाकिस्तान के आम लोग हैं वो नहीं है, पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान के पुलिसकर्मी हैं। जी हाँ, टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो बहुत ही हाईली ट्रेंड हैं, मोटिवेटेड भी हैं। ये याद रखना पड़ेगा कि तालिबान के जो लड़ाके हैं, टीटीपी उसी का एक्सटेंशन है। इन्होंने रूस से लड़ाई की थी। तो जब 80 के दशक में, 90 के दशक में उन्होंने अफगानिस्तान में रूस के साथ लड़ाई की थी, उस वक्त जो लड़ाके 20 साल के थे उम्र के, अब उनकी उम्र हो गई है 50-60, तो वो बहुत अच्छा सीनियर कमांडर बन के दिखा रहे हैं। इसी तरह से तालिबान और टीटीपी के लड़ाकों ने अमेरिका के फौज के साथ 2021 तक लड़ाई की थी। तो 2021 में जो उनके लड़ाके थे, जो कि 20 साल 25 साल के थे, अब 5 साल के बाद वो और ज्यादा मैच्योर हो गए हैं और ज्यादा बैटल हार्डन्ड हो गए हैं। एक चीज जो है कि टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो लिव ऑफ द लैंड है, यानी उनको अपने साथ कोई ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने साथ कुछ रोटियां बांध लेते हैं, गुड़ शक्कर पारे बांध लेते हैं एक छोटे से बैग में, और कूच कर देते हैं पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। पानी भी पीना होता है तो जो लोकल वहां पे फुहारे हैं, नेचुरल स्प्रिंग्स हैं, नाले हैं, नदियां हैं, झरने हैं, वहां से पानी पी लेते हैं। रात को सोने के लिए भी उनको कुछ दरकार नहीं होती है। वो आसपास के पहाड़ों में जो गुफा हैं, पहाड़ों में जो छेद हैं, दर्रे हैं, उसके अंदर सो जाते हैं। जबकि पाकिस्तान की जो आर्मी है पूरा लाव लश्कर लेके आगे जाती है। अगर पाकिस्तान की आर्मी की एक कंपनी, समझिए 100 लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको ट्रकों में भर भर के राशन, पानी, दवाइयां, तंबू, लॉजिस्टिक सपोर्ट भेजा जाता है। तो टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान आर्मी की इस कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। हो ये रहा है कि टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो हमेशा अपने को ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान की फौज जब उनकी तरफ बढ़ेगी तो नीचे घाटियों में जो सड़कें बनी हैं उससे आगे बढ़ेगी। तो टीटीपी के लड़ाके दूर से ही बाइनाकुलर्स का इस्तेमाल करते हुए 10 किलोमीटर दूर से, 5 किलोमीटर दूर से नीचे घाटियों में पाकिस्तानी फौज की जो कानून आगे बढ़ रही है उसको देख लेते हैं। और जब पाकिस्तान की फौज ठीक उस पहाड़ी के नीचे आती है, तो टीटीपी के लड़ाके ऊपर, पहाड़ी के ऊपर से मशीन गन और रॉकेट और हथगोले फेंक कर हमला करते हैं। और उनकी पॉलिसी है शूट एंड स्कूट, यानी हमला करो और गायब हो जाओ। तो वो पाकिस्तान की फौज के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर से फायर करते हैं ताबड़तोड़, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, और तुरंत आसपास की पहाड़ियों में, आसपास के जो सुरंगे हैं, दर्रे हैं या गुफाएं हैं, उसमें गायब हो जाते हैं। तो पाकिस्तान की फौजियों को, उनके जो कमांडर्स हैं पाकिस्तान के, उनको काउंटर फायर करने के लिए कोई टारगेट ही नहीं दिखता। जी। क्या सर ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष बढ़ रहा है, ये सेंट्रल एशिया में भी मिडिल ईस्ट जैसी स्थिति आने वाले इस साल में बनाता हुआ नजर आ सकता है, या फिर जो और नेबरिंग कंट्रीज है, क्योंकि कल खबर आई कि तजाकिस्तान से पाकिस्तान ने मदद मांगी है अफगानिस्तान को हैंडल करने के लिए, क्या आपको लग रहा है और भी देश इसमें इंटरफेयर करेंगे, या फिर ये इन दोनों देशों के बीच की एक गुरिल्ला वॉरफेयर के तौर पर लड़ाई चलती रहेगी? जी हाँ, पाकिस्तान के मीडिया में बीच में बड़ी खबर आई कि पाकिस्तान की जो फौज है वो प्लान कर रही है कि अफगानिस्तान का जो वाखान कॉरिडोर है, जो कि अफगानिस्तान को चीन के शिंगियान प्रोविंस से ज्वाइन करता है, उस पर कब्जा करने वाला है। उसको पाकिस्तानियों ने नाम दिया कि अफगानिस्तान का चिकन नेक। अब उस वाखान कॉरिडोर के दूसरे तरफ ताजिकिस्तान पड़ जाते हैं, दूसरे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक पड़ जाते हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। लेकिन हिस्टोरिकली देखा गया है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं, रूस के समय से ही, जार के समय से ही उन्होंने कभी भी वाखान कॉरिडोर को ऑक्युपाई करना राजनीतिक कारणों से उचित नहीं समझा। वाखान कॉरिडोर तो बना दिया था अंग्रेजों ने, वो इसको एज ए बफर रखना चाहते थे जार का जो साम्राज्य था रूस का, उसके बीच में, और अंग्रेजों का साम्राज्य जो था, जो कि भारत से, पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ अग्रसर हो रहा था, अंग्रेजों का साम्राज्य।
तो आजादी के बाद से ही भी ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इन लोगों ने कभी भी पाकिस्तान या अफगानिस्तान की तरफ फौजी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। अभी भी इन सब देशों के जो रिश्ते हैं वो चीन के साथ अच्छे हैं। तो चीन का ख्याल करते हुए ये वखान कॉरिडोर पर हमला करने के लिए पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे। जी, मदद नहीं करेंगे। और